गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छे ध्यान से देखिए और समझिए। माँ खाना बना रही हैं, माँ खाना बना चुकी थी, माँ खाना बनाएंगी। ये क्या है? वाक्य है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि काल का क्या अर्थ होता है। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, टेंस को भी समय ही कहते हैं। ठीक है, टाइम। ऊपर दिए गए वाक्य में अलग अलग रूपों में समय का ही पता चल रहा है ना। बना रही है मतलब काम अभी चल रहा है। ठीक है, बना चुकी थी मतलब खत्म हो चुका है, मम्मी खाना बना चुकी है ना। और बनाएंगी मतलब बनाने वाली है, आगे के समय में बनाएंगी, है ना। तो बना रही है मतलब वर्तमान समय में ये काम चल रहा है ना। बना चुकी थी मतलब बीत चुके समय में बन चुका है खाना, है ना। और बनाएंगी मतलब आने वाले समय में वो खाना बनाएंगी। ठीक है, तो काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल रहा है ना। देखो, क्रिया बना रही, बना चुकी और बताएंगी, ये क्या हुआ? चेंज हुआ, है ना। इस प्रकार हम काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए, इससे अच्छे समझ में आएगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, अब हम वर्तमान काल को समझते हैं। वर्तमान काल का अर्थ है जो समय अभी चल रहा है, जिसमें चल रहे समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, मैं बाजार जा रही हूँ, है ना। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या है? हमें वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं ना ये वाक्य। तो ये क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जिसमें बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा था, वे शोर मचा रहे थे, है ना। नेहा नाच रही थी। अब पहले क्या था? रहा है, रही हूँ और खेलते हैं आया। ठीक है, अब याले वाक्यों में क्या आया? रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है, तो इससे आप समझिए कि ये भूतकाल की बात हो रही है ना। आपको वाक्य कैसे पहचान में आएंगे? ये क्रियाओं से समझ में आएगा आपको, है ना। जब रहा है वाली बात होती है तो मतलब वर्तमान काल की बात होती है तो क्या होता है? रहा है, रही है, रहूं, रहते हैं आता है। ठीक है, अब भूतकाल की बात होती तो रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, थी आ जाता है साथ में। अब हम भविष्य काल की बात करते हैं, के बारे में जानते हैं। भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय, जिसमें आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल तुम क्या करोगे, हम खाना खाएंगे, निधि गीत गाएगी, ना। अब अभी तक कि हमें वर्तमान काल में क्या था? रहा है, रही है। ठीक है, भूतकाल में रहा था, रहे थे। ठीक है, और भविष्य काल में करोगे, खाएंगे, गाएंगे, गाएगी, है ना। ऐसे आखिरी के जो शब्द होते हैं उसको आप जो क्रियाएं होती हैं उसको उससे समझ के आपको वाक्य को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? हमने क्या सीखा इसमें, इस पूरे पाठ में? कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं ना। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, अब हम लोग इसके जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उन्हें भी हल कर लेते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़ा 2, 3, 4। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं ना। वर्तमान काल कहते हैं जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया बाद में होगी या जो क्रिया चल रही है। अभी हमने पढ़ा वर्तमान काल मतलब क्रिया चल रही है ना। मैं जा रहा था, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हम कैसे पहचानेंगे? जा रहा था, जा रही है मतलब वर्तमान काल, है ना। और जाएगी मतलब भविष्यत काल, और जा रहा था मतलब भूतकाल, है ना। अच्छे समझ में आया?
यहाँ पे आपको जोड़ी मिलान भी दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर मैं सेंड करूँगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, मिलान कीजिए। गाड़ी समर पर चल पड़ी, है ना। बादल आसमान में गरज रहे हैं, यहाँ तक मिलाइए इसे। नेहा नाच रही है। शेर शिकार कर रहा है। अंशु शिमला घूमने जाएगी। अजय पाठशाला गया था। ठीक है, और बाकी के जो जो प्रश्न हैं आपके दिए गए हैं वो मैं आपको फिल करके और फिर उसकी पिक्चर खींच के आपको सेंड करूँगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये काल चैप्टर पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया। जिसे नहीं समझ में आया वो मुझे मैसेज करके और पूछ ले दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।